आज का कहानी बहुत हद तक बेस्ड है एक 2021 में आने वाली एनिमे मूवी समर घोस्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट समर घोस्ट। आज से हमारा गर्मियों का छुट्टी शुरू हो रहा था। मैं रोहन और मेरा बेस्ट फ्रेंड रजत दोनों मिलके पहले से ही डिसाइड करके रखे थे कि इस बार की छुट्टी में हम लोग रोज़ गार्डन चलेंगे। ये जगह पहाड़ों के बीच एक सुंदर फूलों से भरा मैदान है। बहुत सारे अफवाह इस जगह के बारे में कि गर्मियों के वक्त अगर उस जगह हम फूलों का गुलदस्ता लेके जाएं तो एक भूत आती है वो गुलदस्ता लेने। सुना है वो एक लड़की की आत्मा है जिसने बहुत साल पहले सुसाइड कर लिया था, मगर इस बात को लेके बहुत मतभेद है। कोई बोलता है कि उसने भूत देखा है, कोई बोलता है वहाँ पर कुछ नहीं है। हमें भी इस बात पे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कोई भूत भला गुलदस्ता लेने क्यों आएगी? तो सच्चाई जानने के लिए हम दोनों ही निकल पड़े रोज़ गार्डन की ओर। शाम के 4 बजे मैं और रजत दोनों एक गुलदस्ता खरीद के पहुंच गए रोज़ गार्डन। मगर आश्चर्यजनक रूप से वहाँ हम दोनों को छोड़ के भी एक और शख्स बैठा था। उसके हाथों में गुलदस्ता था। हम दोनों उसके पास जाके पूछते हैं कि बात क्या है। उसका नाम अर्जुन था और वो भी हम जैसे ही भूत को ढूंढने आया था। वो हमसे 2 साल का सीनियर था। उसके बाद हम तीनों ही उधर एक साथ इंतज़ार करते हैं। शाम से रात हो जाता है मगर भूत हमें कहीं नहीं दिखता। तो हम मिल के डिसाइड करते हैं कि आज रहने देते हैं, फिर कल आके देखेंगे। ऐसे ही हम रोज़ आने लगे और मिलते मिलते हम तीनों अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। ऐसे ही हफ्ता भर चला मगर पिछले 2 दिन से अर्जुन नहीं आया था। हम पहले सोचे कि बिजी होगा काम में, इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा, मगर अब हफ्ता भर होने को थे। तो मैं और रजत एक दिन प्लान किए अर्जुन का घर चलने का। अर्जुन ने अपना घर का एड्रेस हमें बता के रखा था। तो मैं और रजत पहुंच गए अर्जुन के घर, मगर वहां अर्जुन नहीं था। उसने हमें उसके घर वालों के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया था। हमें आसपास के घर वालों से पता चला अर्जुन को यहाँ आए करीबन 4 साल हो चुके हैं और वो अकेला ही रहता है। ये सब छोड़ के हमें एक चौंका देने वाला बात पता चला कि अर्जुन को एक जानलेवा बीमारी है और उसका तबीयत खराबी के चलते वो पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनते ही हम उसी वक्त उससे मिलने चले जाते हैं। अर्जुन ने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि हम उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक चले आएंगे। अर्जुन से बात करके पता चला कि वो अभी के लिए ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि उसे 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुन के हमें भी राहत मिलता है और हम घर चले आते हैं। बात मुताबिक अर्जुन भी दूसरे ही दिन से फिर से रोज़ गार्डन आने लगा। हम तीनों को भूत तो नहीं मिला मगर हमने मज़े बहुत किए। ऐसे ही अब गर्मियों की छुट्टी को ख़त्म होने में खाली 10 दिन ही बाकी थे। अब हमें भी यकीन था कि ये भूत वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब बस अफवाहें हैं। मगर एक दिन वो हुआ जिसका हमने कभी कल्पना तक नहीं किया था। हम अपने गुलदस्ते एक पत्थर के ऊपर रख के उसके थोड़ा राइट साइड में एक ढलान में जाके बैठते थे। उस दिन भी हम उसी पत्थर पे अपना गुलदस्ता रख कर सामने वाले ढलान पर जाके बैठ जाते हैं। शाम ढलने लगा। हमने घर चलने का सोचा मगर हम उठकर देखते हैं उस पत्थर पे गुलदस्ता नहीं था। पहले तो हम डर जाते हैं मगर फिर भी हम हिम्मत जुटा के उस भूत को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों ओर ठीक से देखने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तभी रजत चीख उठता है। हम रजत की ओर भागते हैं। जाते ही देखते हैं कि रजत ज़मीन में गिरा था और सामने एक लड़की खड़ी थी। करीबन 15-16 साल की होगी, मगर उस लड़की को देख के हमें उतना डर नहीं लग रहा था। मैं हिम्मत जुटा के उसके पास जाता हूँ उससे बात करने। मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। वो जवाब भी देती है, राधिका। मगर आश्चर्यजनक बात ये था कि उसे बस मैं ही सुन सकता था। इस बात से वो आत्मा जैसे बहुत खुश हो गई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे कोई सुन पाए। वो करीबन 20 साल से इसी जगह पे रहते हुए आ रही है, बिल्कुल अकेले। 20 साल से उसके साथ किसी ने बात नहीं किया था और फिर हम आए
जो उसे सुन सकते हैं, और उल्टा हाथ हमें भी भूतों के बारे में जानना था। मगर उस दिन रात बहुत हो रहा था, तो हम घर आ गए और दूसरे ही दिन हम फिर जाते हैं उसी जगह। इस बार गुलदस्ता रखते ही वो हमारे सामने आ जाती है। हमारे साथ उसका अच्छा खासा बातचीत होता है। अर्जुन और रजत को मैं उसके कहे हर बात बताता था, और अब हम कह सकते थे कि एक भूत भी हमारा दोस्त बन चुकी थी। हम उसके बाद रोज उससे मिलने जाते थे। उस पे जैसे उम्र भर की कहानी थी। वो बताती थी और मैं सुनता था, और मैं भी अपने सारे बातें उससे शेयर करता था। ऐसे ही हमारा गर्मियों का छुट्टी निकल जाता है। छुट्टियों के बाद अब रजत अपने स्कूल को लेके बिजी हो जाता है, और अर्जुन का भी बीमारी बढ़ने लगता है। उसे पता नहीं कब उसका जान चला जाए, तो वो भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी के कुछ पल एक आत्मा से बात करके नहीं गुजारना चाहता था। तो वो भी रोज़ गार्डन जाना बंद कर देता है। रजत ने भी मुझे समझाया था कि अब बहुत हो चुका है, हमें और उधर नहीं जाना चाहिए। मगर मुझे जैसे राधिका पसंद आने लगी थी। उससे बातें करते हुए जैसे मुझे एक सुकून सा मिलता था, तो मैं इन दोनों से ही छुपकर हर रोज़ उधर जाने लगा। फिर एक दिन मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने राधिका को पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों किया? उसने एक हिला देने वाला बात बोला कि उसने कभी सुसाइड किया ही नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। ये सुन के जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुका था। मगर कैसे? उसने बताया, बचपन में ही राधिका का पापा का डेथ हो गया था। तब से वो और उसकी माँ दोनों एक साथ रहते थे। दोनों बहुत ही खुश थे। मगर एक दिन कोई तो वजह से उसके साथ उसकी माँ की झगड़ा हो जाता है, और वो घर से बाहर भाग जाती है। और ऐसे ही वो बहुत बार पहले घर से भाग चुकी थी, मगर कुछ ही समय में वो हर बार लौट आती थी। इसीलिए उसकी माँ भी उसका पीछा नहीं करती है। मगर उस दिन राधिका घर से बाहर भागते ही एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से ड्राइवर निकलता है। वो ड्राइवर बहुत ही घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तभी करना क्या चाहिए। राधिका एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गई थी, मगर ड्राइवर को लगा कि राधिका का मौत हो चुका है। डर के मारे ड्राइवर ने राधिका को अपने गाड़ी के डिक्की में रखे एक बॉक्स में डालता है और सामने ही एक जंगल के पास लेके जाता है उसे दफनाने। वो ड्राइवर गड्ढा खोद के बॉक्स को अंदर डाल देता है, मगर तब तक राधिका का होश आ चुका था। राधिका मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी। राधिका मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर उस ड्राइवर को लगता है कि अगर अब राधिका को वो घर छोड़ के आई तो उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी हो सकता है। ड्राइवर डर के मारे राधिका को उस बॉक्स के साथ जिंदा दफना देता है, और कुछ ही देर में दम घुटने के कारण राधिका का जान चला जाता है। राधिका ने कभी सुसाइड किया ही नहीं था, उसका मर्डर हुआ था, वो भी इतना बेरहमी से। ये सुन के जैसे मैं अंदर से टूट चुका था। तभी राधिका ने बोली, उसकी माँ अभी भी उसके इंतज़ार में उसी घर में रहती है। यही आस लगाए कि कभी तो उसकी बेटी फिर से उसके पास लौट आएगी। हर दिन यही सोच के रोती है कि उस दिन राधिका शायद उसके वजह से ही घर छोड़ के चली गई, और राधिका की आखिरी इच्छा यही था कि उसकी माँ तक ये बात पहुँच जाए कि उनकी बेटी और कभी भी घर नहीं आने वाली। ये सब सुन के मैं सहम गया था, और मुझे लग रहा था कि राधिका को कैसे भी करके मुक्ति देना होगा, और राधिका को मुक्ति देने के लिए उसका लाश को जलाना पड़ेगा, वरना राधिका इसी जगह अनंत काल के लिए फंस जाएगी। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे राधिका को कैसे भी करके मुक्ति दिलाना है, मगर ये ऐसे संभव नहीं था। इसे संभव करने के लिए मुझे राधिका का लाश चाहिए था, मगर राधिका को पता नहीं था कि उसके लाश कहाँ है। जब वो ड्राइवर उसे दफना रहा था, तब राधिका को जितना पता चला, वो शायद उसके ही घर के थोड़े से ही दूर एक जंगल में है। राधिका का लाश मुझे ढूंढना था, मगर मैं ये अकेला नहीं कर सकता था। तो मैं उस दिन घर आके रजत और अर्जुन को पूरा बात बताता हूँ। रजत तो मान जाता है, मगर अर्जुन अपने ज़िंदगी के शायद आखिरी कुछ दिन किसी और के लाश को ढूंढते हुए गुजारना नहीं चाहता था, और उसका हालत भी इतना अच्छा नहीं था।
तो उसने मना कर दिया था। आखिरकार मैं और रजत दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं रोज गार्डन। फिर राधिका के साथ निकल पड़ते हैं वो लाश ढूंढने। राधिका पहले से ही बहुत कोशिश कर चुकी है अपना लाश ढूंढने की, मगर एक आत्मा होने की वजह से वो ये कभी कर नहीं पाई। राधिका के द्वारा दिए हुए सुराग से हम उस जंगल तक तो पहुंच चुके थे और राधिका बताती है आखिरी चीज़ उसने जो देखी थी वो एक कागज़ फूल का पेड़ था। हम जंगल में वो फूल का पेड़ ढूंढने का कोशिश कर ही रहे थे, तभी वहाँ अर्जुन आता है। ये देख के हम बहुत खुश हो गए थे कि अब अर्जुन भी हमारा मदद करना चाहता था। हम तीनों मिलके जंगल के बहुत सारे कागज़ फूल के पेड़ ढूंढ निकालते हैं और उनमें से ही एक पेड़ के नीचे हमें एक बॉक्स मिलता है। हमें पता था कि इसमें ही राधिका की लाश होगा। 20 साल बाद उस बॉक्स में बस हड्डियां ही बची थी और साथ में एक नेकलेस जो उससे उसकी माँ ने कभी गिफ्ट किया था। मैं वो नेकलेस अपने पास रख लेता हूँ और हम उस बॉक्स को निकाल के जलाने का सोचते हैं, मगर तभी मेरे हाथ जैसे जम गए थे और वक्त जैसे रुक चुका था। मैं एक सपने में खो गया कि इसके बाद और कभी भी मैं राधिका से मिल नहीं पाऊंगा। मुझे जैसे अपने ही दिमाग में राधिका का आवाज़ सुनाई दे रहा था, जैसे वो बोल रही हो कि ऐसा मत करो। उसे भी जैसे मेरे ही साथ इसी दुनिया में रहना था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि मुझे जैसे बाहर से राधिका का आवाज़ सुनाई देता है और तभी जैसे मुझे होश आता है कि अगर मैं आज राधिका को मुक्ति नहीं देता हूँ फिर वो शायद अनंत काल के लिए इसी दुनिया में फंसी रह जाए। मैं अपने ख्यालों से निकलता हूँ। रजत और अर्जुन मेरे पास ही खड़े थे और मैं उस बॉक्स को आग लगा देता हूँ। एक पल के लिए मेरे आंखों के सामने राधिका आती है। वो मुझे गले लगा के एक आखिरी बार के लिए कहती है अलविदा। फिर जैसे हवा के साथ कहीं खुल जाती है। हम तीनों अपने उदास मन के साथ राधिका के घर की ओर चलते हैं। उसके घर के बाहर वो नेकलेस रख के दरवाजे पे नॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ को अपनी बेटी का नेकलेस मिलते ही पता चल चुका था कि उसकी बेटी और इस दुनिया में नहीं है। वो इस नेकलेस को अपनी बेटी के आखिरी निशानी समझ के उसका इंतज़ार करना बंद कर देती है और हम भी अपने रेगुलर लाइफ में लौट आते हैं। कुछ दिनों में ही पता लगता है कि अर्जुन का तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। उसे फिर से अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। पता नहीं अर्जुन कब तक ठीक होगा, कब हम फिर से रोज़ गार्डन जाएंगे। ऐसे ही साल गुजर जाता है। गर्मियाँ फिर से आ चुकी थी। हम फिर से रोज़ाना रोज़ गार्डन जाया करते थे। मैं और रजत दोनों 2 गुलदस्ता लेके। वहाँ मैं, अर्जुन और रजत बहुत बातें करते थे, फिर से उन पुराने लम्हों को जीते थे। मगर इस बार हम राधिका से मिलने नहीं जाते थे। वो तो हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। पता नहीं ये वक्त कैसे इतना जल्दी गुजर जाता है। गर्मियाँ फिर से ख़त्म होने वाले हैं। ये शायद हमारा आखिरी मुलाकात हो। भारी दिल के साथ मैं और रजत 2 गुलदस्ते उस पत्थर पे रख के अर्जुन को एक आखिरी बार के लिए अलविदा कहते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।